हम लोग तो मिलनसार ही होते हैं, हमेशा जुड़ने का मन करता है। इतिहास में हमने जानकारी और विचारों को बांटने के तरीके खोज निकाले हैं। इंटरनेट से बहुत पहले धुएं से संकेत और कबूतर से संदेश भेजते थे। बातचीत के ये शुरुआती तरीके पहुंच और गति में सीमित थे। फिर भी इन्होंने समुदायों को खबरें, चेतावनियां और कहानियां साझा करने की अनुमति दी। 15वीं शताब्दी में छपाई मशीन का आविष्कार एक क्रांति थी। इसने किताबों और पांडुलिपियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। अचानक जानकारी पहले से कहीं अधिक तेजी से और व्यापक रूप से फैल सकती थी। इसने ज्ञान और संचार में क्रांति ला दी। इसने उस आधुनिक मीडिया परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त किया जिसे हम आज जानते हैं। छपाई मशीन ने जानकारी का लोकतंत्रीकरण किया। इसने अधिक लोगों को ज्ञान और विभिन्न दृष्टिकोणों तक पहुंचाया। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने साक्षरता दर और सार्वजनिक चर्चा के उदय को बढ़ावा दिया। बड़े पैमाने पर विचारों को साझा करने की क्षमता ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी। छपाई मशीन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने समाज को बदलने के लिए संचार तकनीक की शक्ति को दिखाया। इसने आगे के नवाचारों के लिए मंच तैयार किया जो हमें और भी गहन तरीकों से जोड़ेगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मास मीडिया का उदय हुआ। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन का उदय हुआ। इन आविष्कारों ने वास्तविक समय में लोगों को विशाल दूरियों से जोड़ा। समाचार और मनोरंजन अब एक साथ लाखों तक पहुंच सकते थे। रेडियो विशेष रूप से एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति बन गया। परिवार हर रात अपने रेडियो के आसपास जमा हो जाते थे। उन्होंने समाचार, संगीत और नाटक सुने। रेडियो ने एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बनाया। इसने भौगोलिक सीमाओं के पार समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। टेलीविजन का आगमन और भी अधिक प्रभाव के साथ हुआ। यह हमारे घरों में चलचित्र लेकर आया। दुनिया छोटी लगने लगी क्योंकि हम अपने बैठकों में वैश्विक घटनाओं को घटते हुए देखते थे। मास मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जनमत को आकार दिया, सांस्कृतिक रुझानों का प्रसार किया और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित किया। इसने इन नए माध्यमों की शक्ति के बारे में भी चिंताएं पैदा की। प्रसारित किए जा रहे संदेशों को किसने नियंत्रित किया? हमारे मन और व्यवहार पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। मास मीडिया के उदय ने डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया परिदृश्य के लिए आधार तैयार किया, जिसे आज हम नेविगेट करते हैं। 20वीं सदी के अंत में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। कंप्यूटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकलकर घरों और कार्यालयों में आ गए। इंटरनेट, जो कभी शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट तकनीक थी, ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, बीबीएस और यूजनेट समूहों जैसे शुरुआती ऑनलाइन समुदाय उभरे। ये टेक्स्ट आधारित प्लेटफॉर्म लोगों को उन अन्य लोगों से जुड़ने की अनुमति देते थे जो अपनी रुचियां साझा करते थे। उन्होंने बहस की, जानकारी साझा की और ऑनलाइन दोस्ती की। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने इंटरनेट को नेविगेट करने का एक उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीका प्रदान किया। मोजिक और नेटस्केप नेविगेटर जैसे पहले वेब ब्राउजर ने ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने और साझा करने को आसान बना दिया। इसने वेब की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम इसे जानते हैं। इसने उन वेबसाइटों, ऑनलाइन सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विस्फोट की नींव रखी जो जल्द ही इसका पालन करेंगे। डिजिटल घोर अपार उत्साह और संभावना का समय था। यह एक नए मोर्चे की तरह लगा, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी संभव था। संभावना की इस भावना ने उस तीव्र नवाचार को बढ़ावा दिया जिसने इंटरनेट के शुरुआती दिनों की विशेषता बताई।